सामीन 8वीं मुबारकबादी पर गौर करेंगे और जिसके लिए इसी हज़रत मत्ती के इंजीली बयान के 5वें बाब की 10वीं आयत में वो 8वीं मुबारकबादी पाई जाती है। ईसा मसीह ने फरमाया कि मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो यह है 8वीं खूबी जो हर एक मोमन की ज़िंदगी में होनी चाहिए। उन्हें कहा गया है कि मुबारक हैं जो रासबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब सवाल यह है कि बुनियादी तौर पर इस हवाले में क्या है। इसमें यह बताया गया है कि अगर सच्चे ईमानदार सच्ची मसीही ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके साथ जो गैर ईमानदार हैं अच्छा सलूक नहीं करेंगे। वो अपनी रास्तबाज ज़िंदगी जो वो गुजारते हैं उसकी वजह से लोग उन्हें सताएंगे, उनसे नफ़रत करेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे। यह है इसका बुनियादी मफ़हूम। दूसरी खूबियों या मुबारकबादियों की तरह इसके भी दो हिस्से हैं। एक में है कि खूबी क्या है और अगर उस खूबी पर अमल किया जाए तो उसका अजर क्या है। इसमें बताया गया है कि इस दुनिया में मसीही ईमानदार की कैफियत क्या है कि सच्चा ईमानदार आम तौर पर सताया ही जाएगा, और इसकी वजह यह है कि वो मसीही ईमान पर अमल पैरा है। वो किताब मुक़द्दस बाइबल के असूलात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, और जब वो करता है तो बताया यह गया है कि वो सताया जाएगा, उस पर मुसीबतें आएंगी, मुआशरे में उससे नफ़रत की जाएगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और ईसा मसीह बताते हैं कि ऐसे शख्स को मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बताया गया कि अजर क्या होगा कि ऐसे लोगों ही के लिए खुदा ताला ने अपनी बादशाही बना रखी है। लिखा है कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। ये बहुत अहम मज़मून है। हम जानते भी हैं कि ईसा मसीह के पैरोकार जहाँ कहीं हैं, हमारे अपने वतन में भी और दूसरे मुल्कों में भी, जब वो ईसा मसीह के कलाम यानी किताब मुक़द्दस बाइबल के मुताबिक चलते हैं तो या अपने ईमान का भी वो ऐलान करते हैं तो उन पर मुसीबतें ढाई जाती हैं। उनको बाज़ औक़ात रोज़गार से अलहदा कर दिया जाता है, लोग उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कईयों को मौत के घाट भी उतारा गया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये गुनाह है खुदा ताला की नज़र में। लेकिन ईसा मसीह फरमाते हैं कि ऐसे ईमानदार खुदा ताला की नज़र में मुबारक हैं। कामयाब ज़िंदगी तो वो बसर कर रहे हैं जो मसीही असूलों के मुताबिक चलते हैं, खा उनकी जान क्यों ना चली जाए। आपने फरमाया है कि मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आप जो सुन रहे हैं, अगर आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं और अभी तक आप सताए नहीं गए, तो हो सकता है कि आप रासबाजी के असूलों के मुताबिक नहीं चल रहे और दुनियादारी में चल रहे हैं और दुनिया के मुताबिक यानी गैर ईमानदारों की तरह चल रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आइए गौर कीजिए, ईसा मसीह कहते हैं इस 8वीं मुबारकबादी में जो हर एक ईमानदार में होनी चाहिए कि मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन।